हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 का केमिस्ट्री, जो कि आईआईटी पियर्सन फाउंडेशन से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कंपोजिशन। मैटर के कंपोजिशन के बेसिस पर उसको कितने प्रकार में बांटा गया, कितने प्रकार में डिवाइड किया गया है, उसमें हम लोगों ने अच्छा से देखा था कि 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब हम लोग उसके नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो आपका प्योर सबस्टांस होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें से फर्स्ट टाइप क्या था हम लोग का, प्योर सबस्टांस। इस प्योर सबस्टांस पे हम लोग जो है अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि प्योर सबस्टांस क्या होता है। मेरे दोस्त, प्योर सबस्टांस का मतलब है कि वैसा सबस्टांस जो ओनली वन टाइप के आइटम से बना हुआ हो। वन टाइप के आइटम या वन टाइप के मॉलिक्यूल से जो सबस्टांस बना होगा उसे हम लोग प्योर सबस्टांस कहेंगे। और जितना भी प्योर सबस्टांस है, इसे फिजिकली हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट करने का मतलब है कि उसको हम लोग जो है ना अलग अलग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो किसी एक ही प्रकार के आइटम या मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे आपका वाटर है, वाटर को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। साल्ट हो गया, डायमंड हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब प्योर सबस्टांस के अंतर्गत आता है। प्योर सबस्टांस ऑलवेज हैज डिफिनिट। प्योर सबस्टांस हमेशा क्या होगा? डिफिनिट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्योर सबस्टांस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट आइटम्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। अब प्योर सबस्टांस में ये मान लीजिए आपका साल्ट है, ये क्या है मेरे दोस्त? प्योर वाटर है ना। प्योर वाटर में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 चीज़ प्रेजेंट रहता है। ठीक है, प्योर सबस्टांस में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? प्योर सबस्टांस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट आइटम्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। प्योर सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स में जो आइटम प्रेजेंट है ना, उसके कंस्टिट्यूएंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी बेसिस पर प्योर सबस्टांस को 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, प्योर सबस्टांस जो है ये फर्दर 2 टाइप में डिवाइड हो गया है। एक हो गया आपका एलिमेंट और एक हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट में क्या होता है? ओनली वन आइटम जिसमें रहेगा, ओनली वन आइटम, वो एलिमेंट हो गया। कंपाउंड में क्या रहता है? 2 और मोर देन आइटम प्रेजेंट रहेगा तो वो कंपाउंड हो जाएगा। आइटम में एक आइटम, एलिमेंट में ओनली वन आइटम और कंपाउंड में मोर देन 2 आइटम प्रेजेंट रहता है। अब प्योर वाटर की बात करें, प्योर वाटर तो इसमें 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रहता है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स रहता है। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात करें, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का आइटम रहता है। तो ये आपका ऑक्सीजन क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। ये हाइड्रोजन भी क्या हो गया? ये एलिमेंट हो गया। जब हम लोग दोनों को मिला के H2O कर दिए, ठीक है, ये क्या कर दिए हम लोग? H2O कर दिए, तो ये आपका कंपाउंड हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें मोर देन 1 आइटम है। हाइड्रोजन भी एक आइटम है, ऑक्सीजन भी एक आइटम है, तो मोर देन 1 हो गया ना। तो ये क्या होगा मेरे दोस्त? कंपाउंड हो जाएगा। और कंपाउंड का एक और बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है कि इसमें जो रेशियो रहता है ना, दोनों का फिक्स रहता है। फिक्स रेशियो में हमेशा मिला हुआ रहेगा तो ही कंपाउंड होगा। जैसे वाटर है ना, वाटर में फिक्स रेशियो है कि 2:1 का होगा। 2 मॉलिक्यूल्स यदि हाइड्रोजन का है तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का रहेगा। फिक्स अमाउंट में मिला हुआ रहना चाहिए। ठीक ना, तब ये प्योर सबस्टांस के अंतर्गत आएगा। साल्ट हो गया, इसमें मेरे दोस्त क्या होता है? NaCl है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, सोडियम हो गया और क्लोराइड हो गया। यदि हम लोग 2 आइटम है, इसमें कौन कौन आइटम है? एक सोडियम आइटम है और एक क्लोराइड आइटम है। अब पार्टिकुलर बात करें तो ये सोडियम एलिमेंट हो गया, क्लोराइड आइटम हो गया। जब दोनों को मिला देंगे तो ये कंपाउंड बन गया। तो यही थर्ड पॉइंट कह रहा है कि प्योर सबस्टांसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ कंस्टिट्यूएंट आइटम्स प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की बात करें तो इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए प्योर सबस्टांस कंटेंट आइडेंटिकल आइटम, यदि प्योर सबस्टांस का मॉलिक्यूल्स जो है केवल और केवल आइडेंटिकल आइटम, मतलब एक आइटम को कंटेन करता है, केवल और केवल एक आइटम पाया जाता है, तो उसे हम लोग एलिमेंट कहेंगे।
ठीक है, ये हम लोग समझ चुके हैं। द प्योर सबस्टांसेस इन विच द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम इज कॉल्ड कंपाउंड। ठीक है, तो वो कंपाउंड हो जाएगा अपना। कब कंपाउंड होगा? जब 2 और मोर देन 2 आइटम रहेगा ना, तो वो मेरे दोस्त कंपाउंड हो जाएगा। जब आइडेंटिकल आइटम रहेगा तो एलिमेंट, जब मोर देन 2 आइटम हो जाएगा तो वो कंपाउंड। जैसे यहाँ पे देखिए साल्ट क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया। प्योर वाटर क्या हो गया? कंपाउंड। ये डायमंड क्या हो गया? एलिमेंट। गोल्ड क्या हो गया? एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसमें गोल्ड का गोल्ड ही प्रेजेंट है, डायमंड में डायमंड, ये एलिमेंट हो गया। ये दोनों क्या हो जाएगा? कंपाउंड हो जाएगा। आई होप आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नहीं, हम लोग पढ़े आज की क्लास में क्या? प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस क्या होता है? प्योर सबस्टांस क्या होता है? ये ऐसा है ना प्योर सबस्टांस, जिसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो प्योर सबस्टांस कहलाएगा। और क्या है? सबस्टांस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम और वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि एक प्रकार के आइटम या एक प्रकार की मॉलिक्यूल से कोई सबस्टांस बना हुआ है तो वो भी प्योर सबस्टांस के अंतर्गत ही आएगा। प्योर सबस्टांस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? हम लोग पढ़ चुके हैं। एक एलिमेंट होता है और एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट कब होगा? जब आइडेंटिकल आइटम रहेगा तो एलिमेंट, जब मोर देन 2 डिफरेंट आइटम रहेगा तो आपका कंपाउंड हो जाएगा। याद रखना, मोर देन 2 डिफरेंट आइटम या 2 डिफरेंट आइटम तो कंपाउंड हो जाएगा। आइडेंटिकल आइटम रहेगा तो एलिमेंट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत अगले लेक्चर लेके बहुत जल्द आऊँगा। आई होप आप लोग ये लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं।